मैं आपको वक्फे के तरीक़ों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले दूसरे तरीके हैं, उनमें हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव आ जाते हैं, उसके बाद लगाने वाले टीके भी हैं, और तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि सर्कल की शक्ल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बस आज का रिएक्शन है डॉक्टर अंबर साहिबा की ये वीडियो, जिसका टाइटल है बच्चों की पैदाइश में वक्फे का तरीका क्या है, यानी कि हमल रोकने का तरीका क्या है, जायज तरीका क्या है, कैसे आप हमल रोक सकते हैं, ये सब कुछ हमें बताएंगे डॉक्टर अंबर साहिबा। तो आइए देखते हैं डॉक्टर अंबर साहिबा की ये वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सके तो डॉक्टर अंबर साहिबा के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इनका चैनल है योर हेल्थ बाय डॉक्टर अंबर, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। अगर आपने जहन में कोई सवाल या कोई मसला पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर अंबर साहिबा की ये वीडियो। लेट्स प्ले। योर हेल्थ बाय डॉक्टर अंबर कुरैशी में डॉक्टर अंबर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं आपको वक्फे के तरीक़ों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वक्फा क्यों ज़रूरी है, तो और एक बच्चे से और दूसरे बच्चे के दौरान कितने अरसे का वक्फा आइडियली करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात यह है कि दो बच्चों के दरमियान में कम से कम भी 3 साल का वक्फा होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजूहात क्या हैं? एक तो ये कि एक खातून एक बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत सारी कमज़ोरियों और कमियों का शिकार हो जाती है। उसको अपनी पूरी बॉडी को वापस अपनी उसी सेहत में वापस लाने के लिए इतना अरसा दरकार होता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो एक प्रोसेस से गुजरी होती है। 9 महीने उसने अपने बच्चे को अंदर रखा होता है और उसके बाद वो जो है अपने बच्चे को जन्म देती है। वो नॉर्मल डिलीवरी से भी हो सकता है, वो ऑपरेशन से भी हो सकता है। दोनों सूरतों में वो यकीनन बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और लाचारी का शिकार हो जाती है। उसके बाद वो 2 साल तक अपने बच्चे को कंटिन्यूस अपना दूध पिलाती है, उसकी वजह से भी उसको कमज़ोरी हो जाती है। और दूध पिलाने के बाद, दूध छोड़ने के बाद उसको कम से कम 1 साल का अरसा चाहिए होता है, जिसमें वो अपनी सेहत को वापस हासिल कर सके। अब उसके बाद उसका जो बच्चा है वो चूँकि 2 साल तक दूध पीता है और इस 2 साल में उसको अपनी माँ की मुकम्मल तवज्जो, उसकी मोहब्बत चाहिए होती है। उसको चाहिए होता है कि वो उसको अपना फीड करवाए। अगर इस पूरे ड्यूरेशन में वो दोबारा से हामला हो जाएगी तो वो बच्चे को दूध तो पिला सकती है, इस पूरे अपने दूसरे हमल के दौरान भी बच्चे को दूध पिला सकती है, लेकिन वो चूँकि बहुत ज़्यादा वीक फील करती है, वो उतनी तवज्जो बच्चे को नहीं दे सकती। और बहुत सारी ख़वातीन दोबारा हामला होने की सूरत में अपने पहले बच्चे को दूध पिलाना भी तर्क कर देती हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। अब दूसरी बात ये कि जो आपका बच्चा है उसको भी तवज्जो की ज़रूरत है। वो कम से कम 2 से 3 साल का हो जाए तो वो इतनी तवज्जो हासिल कर लेता है कि उसके बाद आप अगला बच्चा प्लान कर सकती हैं। वक्फे के लिए जो है वो आप बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से सबसे जो बेज़रर तरीका है वो बैरियर मेथड है, यानी कि कॉन्डोम्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो आप इजीली घर में कर सकते हैं। कॉन्डोम्स के बहुत सारे फ़वाइद हैं, इसमें आप बहुत सारी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और आपको, लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जीज़ वगैरह की शिकायत भी देखने को मिली हैं। तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से इसका जो उसमें भी बहुत सारी इकसाम होती हैं, कुछ ऐसी भी इकसाम होती हैं जो कि एलर्जीज़ कॉज नहीं करती। उस सिलसिले में आप अपने डॉक्टर से इस बारे में राय ले सकती हैं कि आपको किस तरह के कॉन्डोम्स इस्तेमाल करने चाहिए। ये सबसे बेज़रर तरीका है और काफ़ी मौसर तरीका भी है। और इसके अलावा जो मैंने दूसरा इसका फ़ायदा बताया है कि आप बहुत सारी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं उनमें हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव आ जाते हैं। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जिनमें हार्मोन्स शामिल हैं, जैसे कि उनमें कुछ टीके आते हैं। वो टीके जो हैं वो मंथली लगाने वाले टीके भी हैं, 2-2 महीने के बाद लगाने वाले टीके भी हैं और 3-3 महीने के बाद लगाने वाले टीके भी हैं। और इसके अलावा जो है वो कुछ इम्प्लांट्स हैं जो कि बाजू के अंदर कैप्सूल हम इम्प्लांट कर देते हैं। उसके नतीजे में भी वो तकरीबन 3 से 5 साल के लिए आपका वक्फा जो है वो कर देते हैं। वो इम्प्लांट्स जब रिमूव करते हैं तो दोबारा से आपकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है और आप दोबारा से कंसीव कर सकते हैं। इन जो हार्मोनल इंजेक्शंस हैं और इम्प्लांट्स हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ होते हैं, जैसे इससे कुछ ख़वातीन का वज़न बढ़ जाता है और इसके अलावा जो है उनको इरेगुलर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उनको या तो उनके पीरियड्स रुक जाते हैं और या पीरियड्स आते हैं तो वो बहुत हैवी आते हैं या वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि वो उनके अंदर
ये जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये हार्मोनल चेंजेस कर देती हैं, उसकी वजह से इनको ब्लीडिंग के मसाइल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि एक पूरे सर्कल की तरह अपनी डेली की एक गोली इस्तेमाल करनी होती है, और अगर आप उस सर्कल में से गोली मिस कर देंगी तो वो ज़ाहिरी बात है उसका असर ख़त्म हो जाएगा और उस साइकिल में आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि सर्कल की शक्ल में होती हैं, जो कि जिनको हम कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, ये आप बच्चे को दूध पिलाने के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके अलावा कुछ और जो है वो ओरल या खाने वाली गोलियां हैं जो कि बच्चे को दूध पिलाने के दौरान आप इस्तेमाल कर सकती हैं। वो आपकी डॉक्टर जो हैं वो आपको एडवाइस कर देंगी कि आप ये वाली गोलियां इस्तेमाल कर लें। और जो सर्कल वाली गोलियां हैं उनका ख़ास ध्यान ये रखना होता है कि वो आपको मिस ना हो और आप उसको रेगुलरली एक टाइम पे लेती रहें। कुछ ख़वातीन को उनसे मतली और दिल ख़राब होने की शिकायत भी देखने को मिली हैं। कुछ लोगों को उससे थोड़ी बहुत इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग के भी अलामात देखने को मिलती हैं, जो कि इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये एक बहुत ही कामयाब तरीका है। और इसके नज़दीक इससे भी जो है वो आप अपना वक्फ़ा जो है वो आराम से मुकम्मल कर सकती हैं। इसके अलावा जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं जो कि जिनको हम IUDs कहते हैं, आम उर्फ़ आम में उसको कॉपर टी, मल्टी लोड या टांका वगैरह भी कहा जा सकता है, ये पीरियड्स के दौरान हम अंदर इंसर्ट करते हैं। ये एक बहुत ही कामयाब तरीका है और इसके नज़दीक जो है वो 99% जो हमल हैं वो इससे रुक सकते हैं और जो है वो इससे एक कामयाब वक्फ़ा किया जा सकता है। अब इन IUCDs की भी बहुत सारी इकसाम होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ कॉपर कंटेनिंग IUCDs होती हैं और ये जो है ये अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। और इसके अलावा जो है वो कुछ हार्मोनल IUCDs भी होती हैं जिसको हम मायरीना कहते हैं, वो उन ख़वातीन में इंसर्ट की जाती है जिनमें ज़्यादा ब्लीडिंग की शिकायत देखी जाती हो। अब ये जो IUCDs हैं इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। बेसिकली वो मिथ्स मैं कवर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं कि ये जो कॉपर IUCD है इससे वज़न बढ़ जाता है, इससे जो है वो कई इन्फेक्शंस हो सकती हैं। इससे इन्फेक्शन तो हो सकती है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर जो डॉक्टर से रखवाया हो, जिन्होंने हर तरह से जरासीम कुशी का ख्याल रखा हो आपको कॉपर टी इंसर्ट करते हुए, तो आपकी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा आपको ख़वातीन को शिकायत होती है कि इससे आपका लिकोरिया बढ़ गया है या आपको कमर दर्द की शिकायत हो जाती हैं, तो अगर कॉपर टी रखवाने के बाद आपको इस किस्म की शिकायत होती हैं तो आप अपनी डॉक्टर से रब्ता कर सकती हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ लोगों का ख्याल है कि कॉपर टी रखवाने के बाद आप दोबारा माँ नहीं बन सकती, या कॉपर टी रखवाने के बाद कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि कॉपर टी के बावजूद भी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा बहुत अजीब किस्म के मिथ्स हमें कॉपर टी के बारे में सुनने को मिलते हैं कि जी ये दिमाग को चढ़ जाती है, ये पेट में ऊपर चली जाती है। तो डेफिनेटली इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रेयर हैं और इतने कॉमन नहीं हैं, इसलिए ये एक कामयाब तरीका है। और ना सिर्फ जो ये IUCD है, ये डिलीवरी के फ़ौरन बाद उसी वक्त ही जिस वक्त डिलीवरी हो रही होती है उसके साथ ही हम पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो की सही समझ आ गई होगी, जिसमें 4 से 5 तरीके इस डॉक्टर साहब ने बताए कि वो कौन से तरीके हैं। एक तरीका उन्होंने बताया कि आप इंजेक्शन से प्रेगनेंसी को रोक सकती हैं, हमल को रोक सकती हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि हम बाजू में ना कैप्सूल इंजेक्ट करेंगे, उससे आप रोक सकती हैं कुछ अरसे के लिए, ठीक है, मैं भी 4-5 साल उन्होंने कहा। और एक तरीका उन्होंने बताया कि आप और यानी गोली खा के, आप एक सर्कल होता है उसके दौरान गोली खा के भी हमल को रोक सकती हैं। और एक तरीका उन्होंने बताया कि हम टांका लगाते हैं, ठीक है व्यूअर्स, टांका लगा के भी वो हमल को रोक सकते हैं। वो टांका लगाते हैं, मैं भी घर की लेडीज को पता होगा कि कैसे लगाते हैं। एक तरीका उन्होंने और भी बताया। तो कहने का मतलब है इन्होंने काफी सारे तरीके हमें बताया है कि आप कैसे हमल को रोक सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं। और हाँ, एक तरीका उन्होंने कंडम इस्तेमाल करने का भी बताया कि आप कंडम से भी हमल को रोक सकते हैं और इससे बहुत कम चांस है कि इन्फेक्शन हो। हाँ, मेडिसिन से बेहतर है कि कंडम, लेकिन उसमें भी काफी सारे लोगों को जो एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए उसको चाहिए कि एहतियात करें
तो सबसे बेहतर हल यही है कि जब आपको ज़हनी सुकून मिलने लगे तो आप बीवी से दूर हो जाएं। तो ये आपको हर जो है बीमारी से बच जाएंगे। किसी बस मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और डॉक्टर अंबर साहिबा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।